हालेलुया। आइए हर एक जिंदगी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उस कादर खुदा से अपने लिए बरकत को मांगना शुरू करें। जो जिंदगी आप पीछे बैठी हैं वो भी प्राइवेट पानी से अपने कदमों पर खड़े हो और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और उस कादर खुदा से अपने लिए बरकत को मांगना शुरू करें। पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, खाली दामन है खाली कासे कोई पीछे ना यहाँ से ना लौटे, कोई पीछे ना यहाँ से ना लौटे, चोरियां को मैं भरना चाहते हैं, पकड़ो हम यीशु के प्यासे यीशु से प्यासे जिनके हाथ नीचे हैं वो प्राइवेट पानी से अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और उस कादर खुदा से अपने लिए आज बरकत को मांगना शुरू करें। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है,
मदद को, तेरे पाक रूह को, तेरे जलाल को मांग लेते हैं खुदा पाक। इस पूरे पंडाल पर तेरे पाक रूह की आग कष्ट से झुकस करे, तेरा पाक रूह इनको चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे, तेरा पाक रूह आज इन सब का बेहतरीन उस्ताद ठहरे खुदा पाक। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम की इज्जत जला देते हैं। अब हमने जो कुछ मांगा सब बालियां मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि आप अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा कर ले रहे हैं, खुदा के पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद कहें, और इसी तरह हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को आप सबकी भरपूर तारीफ के साथ दावत देते हैं खुदा के खादम मांगे, और आप सबके साथ खुदा का नाम शुरू करें। हालेलुया। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए कि खुदा ने ये बड़ा पुरफज़ल मौका बख्शा है कि आज सुबह हम खुदा की पाक हज़ूरी में। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही अहम और बड़ा कीमती है, और आज हमारी एक ईद भी है। कितने लोगों को पता कि आज का दिन ईद का दिन भी है? प्रेज़ हालेलुया, जोरदार तालियां। हम देखते हैं जब कलामे खुदा की रोशनी में से तो हमें 4 ईदों का जिक्र मिलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर। एक तो हम क्रिसमस के हवाले से देखते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से, फिर रोज़ों वाली ईद आती है हमारी, और उसके बाद ईद सऊद जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद इस दुनिया से आसमान पर उठाए गए। हालेलुया। और उसके 50 दिन बाद यानी कि 10 दिन ईद सऊद के 10 दिन बाद यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं जाता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो खुदा का पाक रूह है, वो आज के दिन नाज़िल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और ये वो दूसरा मददगार है जो आज के दिन हमें मिला, और आज हम उस जश्न को मना रहे हैं, उस ईद के अंदर शामिल है कि खुदा ने अपना रूह आज के दिन हमारे बदनों के अंदर डाला, सो हम रूह से भरे और गैर जुबानों बोलने की हमें कुव्वत मिली, सो हम आज खुदा की बरकत से महमूर हो गए। आमीन। तो मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, और उसकी पहली 4 आयत हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे, और फिर उससे आगे हम खुदा के कलाम में से बरकत को रिसीव करते जाएंगे। और आज हम देखेंगे कि वो वादा जो खुदा ने योएल नबी के वसीले किया, जो योएल दूसरा बाब उसकी 28 नंबर आयत के अंदर लिखा हुआ था कि खुदावंद फरमाता है कि मैं आखिरी दिनों में, खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। तो आज हम अमाल दूसरा बाब और उसकी 4 आयत को तिलावत करेंगे, और इसमें से हम देखेंगे कि किस तरह खुदा वादों का खुदा है, और वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। जिस तरह खुदा ने हमसे वादा किया था कि जिस तरह मेरे लोग असीरी में चले गए, इसी तरह बेसर वापस लौट आएंगे। तो हमारी कीमत हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के खून से अदा की, तो हम जो है बेसर उस कैद में से निकल आए जो हमें असूरियों ने बेसबब हम पर जुल्म किया, हमें कैद के अंदर कर लिया, तो मुल्क मिस्र में से खुदा ने हमें निकाला, और उसकी कीमत खुद हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दी गई। तो आज हम देखते हैं योएल नबी के वसीले जो कलाम किया गया था, आज के दिन यीशु मसीह ने वो वादा पूरा किया कि उसने बाप के पास जाकर हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा। लिखा है, मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन।
लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। ये है वो ईद जो आज के दिन हम यहाँ पर मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो वादा पूरा किया जो उसने अपने लोगों के दरमियान रहकर किया था कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं बाप के यहाँ जाऊंगा और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और फिर उसके बारे क्या लिखा है? लिखा है कि अगर तू तौबा करे और अपने सारे गुनाहों से बाज आए तो रूह कुदस क्या करेगा? इनाम में पाएगा। तो आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तौबा भी की है, पानी का बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन हम अपने कामिल इनाम से महरूम हैं। क्यों महरूम हैं? क्योंकि हम इसके बारे अभी भी जानते नहीं हैं। हम अगर इसे जान गए कि ये रूह की ताकत जो है ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद है तो मेरे ख्याल है कि हम रात दिन इसके लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब तक मुझे अभी पाकरू यानी गैर जुबान का मसा नहीं मिला था, हमेशा खुदा उस वक्त भी मेरे साथ रहकर काम करता था। वो बड़े बड़े मौजज़ात वहाँ पर हम जब बाट के अंदर काम करते थे तो बड़े खुदा वहाँ पर मौजज़ात करता था, वहाँ पर बदरू गिरफ्तार भी आजाद होते थे और बीमार जो है वो बीमारियों से शिफा पाते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि मुझसे जो छोटी बहन है बुशरा, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया पास्टर कासिम साहब के चर्च के अंदर तो खुदा ने उसी वक्त उसे पाक रूह से भर दिया। हालेलुया। और वो गैर जुबान में दुआ करने लगी तो मेरे अंदर क्या है, एक चोट जो है वो लग गई। क्या लिखा है कलाम खुदा में कि टूटने के अमल से दिल क्या होता है? सुधर जाता है। यानी कि मैंने उस कमी को क्या किया? महसूस किया। मैंने अपने खुदा के आगे झुका, रोजे रखे, दुआ की, खुदा से फरियाद करना शुरू किया। आधी रात को उठकर उसके सामने आंसू आए। मैंने कहा खुदावंद मुझे भी इस लिबास की जरूरत है। मैं भी चाहता हूँ जब मैं तेरी खिदमत के लिए निकलता हूँ तो तू मुझे अपने रूह का मसा दे ताकि जब मैं तेरे रूह में से होकर आगे बढ़ूं तो मैं कमजोर न रहूं बल्कि मेरी कुव्वत तेरा पाक रूह बने। हालेलुया। तो खुदा ने उसी हफ्ते के अंदर दोबारा जब हम वहां पर मीटिंग के अंदर गए तो खुदा ने वहां पर शायरबानी की मीटिंग थी पास्टर कासिम साहब के चर्च के अंदर, तो वहां पर खुदा ने मुझे पाक रूह से भर दिया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम क्या है, खुदावंद के पाक रूह के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। अगर हमने तौबा किया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, अगर वो कामिल इनाम जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर आज के बाद उसके आगे आंसू बहाना शुरू कर दें, उसके आगे पुकारना शुरू कर दें, मुझसे कहे खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा जो रूह से हम खाली है, हम चाहते हैं हम रूह से भरे, हम जोरों से भरे, हम गैर ज़ुबानें बोलने वाले बने ताकि हम अपने खुदावंद तेरी कुव्वत से ममूर हो जाए। तो वो खुदा का कलाम फरमाता है मत्ती की इंजील उसके 7 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि अगर तेरा बेटा तुझसे रोटी मांगे तो क्या तू उसे पत्थर देगा, या अगर मछली मांगे तो उसके बाद तुझे सांप देगा। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। क्या कभी हमने अपने बाप से रूहानी गुज़ार को लेने की कोशिश की है? क्या कभी हमने उसके साथ डट कर
اور یہ کہا ہے کہ خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم تیرے بیٹے ہیں، ہمیں اپنی قوت سے بھر، ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم اس دنیا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اکثر گناہ کی زد میں آ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن تو ہمیں قوت کا لباس دے تاکہ آئندہ کو ہم کمزور نہ رہیں، بلکہ ہماری قوت، ہمارا مستقل مددگار جو ہے وہ خداوند تیرا پاک روح ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے پاک روح کو مانگیں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں روشنی کے ساتھ عطا کرے گا، کیونکہ وہ ہمیں حقیر نہیں جانتا بلکہ وہ پرزند جان کر ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوا کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو لکھا ہے کہ سب ایک جگہ کے آگے جمع تھے۔ آج سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمی ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب ایک جگہ پر جمع نہیں ہو رہے۔ لوگ وہاں پر کیا تھے؟ سب کیا تھے؟ ایک جگہ پر جمع تھے۔ تو آسمان پر سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم اس میں سے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا تعالی یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ تھم ہوئے اور ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور منتجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب غلیلی نہیں ہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ان میں پارسی تھے، مادی تھے اور نامی اور بہت سارے ایسے ملکوں کے لوگ سے تھے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مسافر رومی بھی آئے ہوئے تھے، یہودی بھی تھے، لیکن کیا ہے کہ سب کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب جو ہے ایک ہی زبان بول رہے تھے۔ لیکن کیا ہے وہاں پر کسی نے ٹھٹھا مار کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ کے اندر ہے۔ آج بھی اگر کہیں میٹنگ ہوتی ہے، روح سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو کئی ان میں سے ان کو ٹھٹھا کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے جو اوپر ابن آدم کے بارے کہا جائے گا، بکا جائے گا، وہ تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو خدا کے پاک روح کے بارے کا بکا جائے گا وہ اب تک معاف نہ کیا جائے گا۔ اگر ہم غیر زبان کے بارے خدا کے پاک روح کے خلاف بولتے ہیں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے میرے عزیزو جسے خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے کہ یہ اب تک معاف نہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک بات جو ہے وہ تو معاف کی جا سکتی ہے، بخشی جا سکتی ہے، لیکن خدا کے پاک روح کے خلاف کفر جو ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر توکل کریں، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر پترس جو ہے وہ بڑی دلیری سے 11 میں سے تھا اور وہ کھڑا ہو کر اپنی آواز کو بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور یروشلم کے رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوحنا نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ ہاللیلویہ! یعنی کہ آج کے دن وہ بات پوری ہوئی جو صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی تھی، جو خدا کے الہام تھے، جو خدا کا کلام تھا، وہ آج کے دن پورا ہوا، اور وہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر خدا کا پاک روح جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہاللیلویہ! اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو زندہ خدا کی تابعداری میں لانے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی قوت کے لباس کو نہیں لے رہے، اسی لیے ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن ہم اس قوت کو لینا پسند نہیں کرتے جو سب پر غالب آنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ! تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم روح کے بغیر نامکمل ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ روح کے بغیر نامکمل ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے باز آئے تو روح القدس کیا کرے گا؟ انعام میں پائے گا، اور ہمارا کامل انعام جو
आमीन। इसलिए कलाम खुदा हमें बार बार रूह के बारे आगाह करता है कि हमें अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, हमें खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है, हमें उसके लिए भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जब उन्होंने ये सुना, इसके 36 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लग गई। वो लोग जो यीशु मसीह के खिलाफ थे, जब इस बात की गवाही दी गई कि खुदा ने उसे क्या किया है, खुदा ने इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। तो लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लगी। और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब के दूर के रहने वाले दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये किसी एक शख्स के साथ वादा नहीं किया गया, ये सिर्फ खादमों से वादा नहीं किया गया कि वही रूह से महमूर होंगे। जो कोई अपने गुनाह से तौबा करे, और फिर क्या लिखा है कि पानी का बपतिस्मा ले, तौबा करे और पानी का बपतिस्मा ले, तो वो क्या करेगा, रूह कुदस इनाम में पाएगा। ये वादा तुमसे भी है और उन तमाम दूर के रहने वाले लोगों के साथ भी किया गया, यानी वो जो उस पर ईमान लेकर आते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदा पर ईमान लेकर आते हैं तो फिर खुदा क्या करता है, वो हमें अपने रूह से भरता है, अपनी आग से भरता है, अपने शरों से भरता है, और वो फिर हमें कमजोर नहीं रहने देता, बल्कि हम क्या करते हैं, खुदावंद में मजबूत हो जाते हैं। हमें इसलिए कि जब उस वक्त लोग इस तरह जब खुदा के पाक रूह से महमूर हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में रफाकत रखना शुरू कर दी। वो सब एक जगह पर जमा होते और जिन्हें खुदा उनमें मिला देता वो क्या करते, हर रोज एक जगह पर जमा होकर सब मिलकर दुआ करते, और जिसके बाद जो कुछ होता वो उनके सामने लाकर रख देता। और लिखा कि कोई भी अपने माल को अपना ना समझता था। क्या करते थे, कोई भी अपने माल को अपना ना समझता था, बल्कि वो क्या करते थे, रसूलों के पास लाकर रख देते और रसूल उन्हें जरूरत के मुताबिक बांट दिया करते। इसी तरह खुदा की कलीसिया खुदा का बदन तरक्की करता गया। हालेलुया। आज हम देखते हैं अगर हमारे साहे के घर रोटी ना हो तो हम क्या करते हैं, बजाय कि उसकी सपोर्ट करने के, उसकी मदद करने के, हम चार खानदानों को और बताते हैं। हम वहां पर गए तो इनके हालात ऐसे थे, हम तो देख कर हैरान हो गए, यानी कि हम उनकी बदगोई करते हैं, हम खुदा के कलाम को ठुकरा देते हैं। लेकिन कलामे खुदा में ये लिखा है कि उस वक्त की कलीसिया जो रूह से महमूर हो गई थी, क्योंकि रूह हमें ऐसी तालीम नहीं देता, बल्कि रूह जो है वो मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी और शादमानी की तालीम देता है। इसलिए जब हम रूह से महमूर हो जाते हैं तो फिर मेरे अजीजों हमें खुदा की तरफ से अल्हाम और कलाम मिलता है, और फिर हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए भूखे और प्यासे होना है, हमें एक दूसरे के गुनाह के ऊपर पर्दा डालना है और उसके लिए दुआ करनी है, ताकि जो भी बहन या भाई अगर गलत साइड पर जा रहा है तो खुदा उसे अपने कलाम के वसीले सीधे रास्ते पर लेकर आए, ताकि वो भी खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वहां पर जितने लोग इस कलाम को सुनते और मुजज़ात को देखते, हर रोज वो उनमें जमा हो जाते थे और सब अपना माल सुबाब बेच कर एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक क्या करते थे, बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हमद करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला दिया
कलीसिया की बात। ये है खुदा के पाक रूह का नज़ावल जब हुआ तो खुदा के रूह ने उन्हें एक जान कर दिया, एक रूह कर दिया। तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, बल्कि वो एक दूसरे को दर्द को अपना दर्द जानते थे, एक दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत जानते थे। और वो सब एक अपनी चीजों को जो मालो स्वाब उनके पास होता था उनको बेचकर वो रसूलों के पास ले आते, और रसूल जो है वो उन्हें उनकी दूसरे लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्हें बांट दिया करते थे। और वो हर रोज हैकल के अंदर मिलकर दुआ किया करते थे। हमारे पास अगर इस दौर में हम देखें तो हफ्ते के अंदर एक ही दिन हम इबादत करते हैं, तो उनके अंदर भी हमने कई कामों को अव्वल दर्जा दे रखा है कि वो सारे फारिग करेंगे तो फिर हम खुदा के घर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इब्तदाई कलीसिया थी वो इसलिए बरकत पा गई, वो इसलिए बायस बरकत हो गए क्योंकि उनके पास एक उन्होंने अपना जो है एक इरादा बना लिया था कि हम अगर जिएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, अगर मरेंगे तो उसी के नाम पर। तो वो जानते थे कि जिस खुदा ने हमें इज्जत दी है, शोहरत दी है, दौलत दी है, वो सब हमें और सरफराज करने की भी कुदरत रखता है। अगर हम इसको अपने पास रखेंगे तो अगर खुदा ही ना चाहेगा तो हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो वो अपनी चीजों को अपनी ना समझते थे, बल्कि वो खराब कर देते थे, एक दूसरों को अंदर बांट दिया करते थे। इसी तरह खुदा में सरफराज करता रहा। और देखिए कि जब मिस्र के अंदर बनी इस्राएल कौम गई तो वो कितने लोग थे? टोटल 70 लोग थे जो खुदा के चुने हुए लोग थे। तो आज दुनिया की ताकतें जो है वो मसीह बरादरी के पास है, और सारी कौमें जानती हैं कि मसीह कौम एक जोरावर कौम, वतन कौम है, क्योंकि खुदा ने उसे दोम नहीं बल्कि सर ठहराया है। आज हमारी कुव्वत जो है वो हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुदा, क्योंकि वो अपने लोगों के आगे खड़ा होकर उनके लिए जंग लड़ता है, और उसका रूह जब हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारे बंधनों को खोल देता है। आमीन। तो आइए आज हम अपने आप को खाली करें चंद मिनट के लिए। प्रेज़ हालेलुया। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज हम तुझसे बरकत को लेना चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद आज तो हमें अपने रूह का मस्सा दे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, उस खुदावंद से मांगना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठाएं, उस खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा, आज तुझसे बरकत को लेना चाहते हैं। देख खुदावंद हम कमजोर हैं, हम तुझसे दूर थे, लेकिन अब तेरे नजदीक आना चाहते हैं। उस खुदावंद से कहें, खुदावंद तू हमारे हालात को जानता है, तू हमें हमारे घरानों को जानता है, तू हमारी जिंदगियों से वाकिफ है, तू हमारे उठने बैठने चलने फिरने से वाकिफ है, तू हमारे हालात पर गौर किए हुए है। और आज खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करना चाहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु,
हम अपने के साथ मिलकर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी का दुआ करें। जहाँ के बादशाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं फजल और सच्चाई से भरे वो खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए कि खुदावंद तू हमारे साथ है। खुदावंद खुदा पाक रूह हम तुझे वेलकम कहते हैं। यहोवा खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं। पाक खुदावंद गुजरे लम्हात के लिए खुदावंद पाक खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ। आज के जिंदा कलाम की भर करके ये खुदावंद पाक खुदा जो कलाम जिंदा कलाम तूने अपने बंदा के वसीला से हमारी जिंदगी तक पहुंचाया। पाक खुदावंद तू हमें उस कलाम के वसीला से आगे बढ़ने का फजल दे ताकि हम बढ़ते जाए, तू हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़ता जाए और हम तुझे मुबारक कहते जाए मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू अजीम है, तेरे वादे अजीम है, तेरी बातें पुरफजल बातें हैं और तेरा कलाम जो शहद से मीठा कलाम है वो जिस भी रूप में आता है अपना असर दिखाता है। आज का जिंदा कलाम खुदावंद पाक खुदा जब हमारी जिंदगियों में आया तो पाक खुदावंद वो कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। पाक मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। तेरा फजल खुदावंद तेरे लोगों के लिए काफी है मेरे पाक खुदा। आज तो अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा और जलाली काम कर और बड़ी बरकत दे यीशु जी के नाम से आमीन। बैठ जाए, खुदा आप सबको बरकत दे। तो आइए हम सब इसी तरह अपने मौके का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा आपके हुजूर पेश करेंगे। दिल खोल कर दिया मेरे खुदा के घर में खुशी से लाया करें। यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा खुशी से देने वालों को अजीज लगता है। तो जब हम दिल खोल कर खुदा के घर लाते हैं, खुशी से देते हैं, तो खुदा भी आसमान के दीजे खोल कर हमें बरकत पर बरकत देता है। तो हम इसी तरह दुआएं के साथ मिलकर अपने मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करेंगे। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। हम राज़ी मुसरत जाएंगे, देना लेने से मुबारक है। हम राज़ी मुसरत जाएंगे, देना लेने से मुबारक है। वो जो थोड़ी मिट्टी की नारी उसके दुखों में वफादार है। वो जो थोड़ी मिट्टी की नारी उसके दुखों में वफादार है। सदाचारी से ये वफादारी से देना लेने से मुबारक है। उस खुदावंद का शुक्र अदा करें जो वादों में सच्चा, आदल और वफादार है। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू आज भी अपने लोगों के दरमियान अपनी अदालत को कायम करता है। आज भी तू अपने लोगों की आवाज़ को सुनता और उनकी दुआ का जवाब देने की कुदरत रखता है। इस वक्त जितनी बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग तेरी पाक हजूरी के अंदर हैं, मैं एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मालिक आज जब तेरे बच्चे तेरे घर में चल कर आए हैं, ये तुझसे बरकत को रिसीव करके जाएं। इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासिर
नासरी के नाम से तोड़ते हैं। हर तरह के बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, और इसकी मकारियों को बांधते हैं यीशु के नाम से, शरीर की लानती कुव्वतों को बांध देते हैं यीशु के नाम से। जो घरों के अंदर परेशानियों को, मुसीबतों को लाती है, उन तस्वीरों को बांधते हैं यीशु के अंदर, ताकि इन घरानों के अंदर खुशहाली, बरकत, शादमानी आए, ताकि ये घराने हमेशा खुदावन तुझ में मजबूत रहे, हमेशा तेरी कुदरत के जोर में आगे बढ़े, और इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटे। और यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मैं अपने आप को, अपने घराने, अपनी सारी टीम और अपनी सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। पास्टर टेरी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, अपॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए, जॉन ओलिफाई टीवी के लिए तेरे फजल को मांगते हैं। और यहोवा पाक खुदा, जितने हमें जॉन ओलिफाई टीवी पर देख रहे हैं खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। उनकी सारी बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते, बे औलाद पाए, बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम से, और हर तरह के बंधन और जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुले। अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन सलामती की फजा को मांगते हैं। बाकी मुल्कों के लिए भी खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि मुल्कों के अंदर मोहब्बत और प्यार की फजा कायम हो, और सारे हालात कशीदा जो है वो खुदा नॉर्मल हो, ताकि मुल्क सरफराज हो और जलाली यीशु नाम पाए। इसी तरह यहोवा पाक खुदा, मैं अपने सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जो तेरे घर की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। खुदावंद उनकी जिंदगियों के, उनके घरानों की हिफाजत कर, ताकि वो इसी तरह मजबूत रहे, ताकि वो तेरे नाम को जलाल देते रहे। इस रुपए पैसे के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया है, खुदावंद तेरी बरकत चाहते 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, तेरे जलाल को देके तेरी गवाही दे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बैर से बचा, जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा लगते रही हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर घराने दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप।